हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर। पहले वाले वीडियो में हमने ये पार्ट कर लिया था और अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है दिस वन। अच्छा, ये मैप में क्या दिया हुआ है? मैप में ओशियंस दिखा रखे हैं, जो हमारे ओशियंस हैं। तो टोटल 4 मेन ओशियंस होते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, है ना, इंडियन ओशियन। ये 4 हो गए, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक। और डायरेक्शन के हिसाब से डिस्क्राइब किया हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन और यहाँ सर्दर्न ओशियन। ये एक और आजकल बताया जाता है कि ये वाली कैटेगरी भी होनी चाहिए, मतलब ये वाला नाम भी होना चाहिए, 5 ओशियन होने चाहिए। लेकिन अभी जो है वो 4 डिस्क्राइब किए करवाए जाते हैं सिलेबस में। जैसे आगे आता है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल अभी 4 है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये ओशियन पार्ट है जिसके अंदर पानी ही पानी है हर जगह। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में क्या चीज़ है देखिए। वी ऑल नो दैट 3/4 of the earth surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अब ये कहा जाता है कि पूरी धरती का 3/4, जिसका मतलब बनता है 75%, ये पूरी धरती का 75% पानी से घिरा हुआ है, पानी ही पानी है इसके ऊपर। फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि धरती के ऊपर पानी की कमी है? पानी मत खंडेओ, पानी ना खराब करो, टूंटी बंद करो, है ना, पानी बचाओ, बूंद बूंद से ही जो बूंद बूंद की प्रोटेक्शन करो, जल है तो कल है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे स्लोगन्स भी होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो कम है, वो तो सॉल्टी है सारा का सारा, राइट। इसको आगे अभी आपको और क्लैरिटी हो जाएगी जैसे हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। क्या सारा का सारा पानी हमें अवेलेबल है? अब ओशियन तो इतनी ज़्यादा दूरी पर है, नहरें, नदियाँ वो भी कितनी दूरी पर है। कई जगहों पर तो गाँव में 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लेकर के आते हैं। तो फिर उनको पानी की कीमत का पता नहीं होगा क्या? आपके घर पर पानी आ रहा है तो फिर आप उसको इतना ज़्यादा, और फिर गवर्नमेंट को कितना खर्चा होता है वो पानी आप तक पहुँचाती है। फिर भी आपको उन चीज़ों को देख करके, उन लोगों को देख करके पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, जो कि जिनके घर पर पानी आता है तो वो गंदा पानी आता है ना। और अगर वो पानी आता है तो वो 2 दिन में एक बार आता है। अगर आता भी है तो उनको लेकर के आना पड़ता है, दूर दूर से लेकर के आना पड़ता है। तो कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं। अगर हम पानी बचाएंगे तो वो पानी बचा हुआ उनके लिए काम आएगा। तो इसलिए पानी बचाना ज़रूरी है। हर एक के पास पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है। अभी कुछ टाइम पर पहले की बात है, जब ये कोरोना बहुत ज़्यादा हुआ था तो कुछ लोग पागलों की तरह लगे हुए थे कि सफाई करो सफाई। अरे सफाई करो ठीक है, झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा करके साथ साथ झाड़ू लगाते रहो। अब समरसीबल के पानी चला करके आप ऐसे धार मार रहे हो, और धार मार करके आप रोड को, गोबर को दूर कर रहे हो। कितना पानी वेस्ट होता है। तो ऐसा पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो प्यारे लोग हैं, उनको शायद से अभी
इस बात की समझ नहीं हुई कि ये पानी जो आप इतना वेस्ट कर रहे हो, ये अंडरग्राउंड वाटर है, कितना ज़्यादा वेस्ट होता है। ये पानी किसी और का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई और इसका यूज कर सकता है। तो पानी तो इतना ज़्यादा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक पाप है। ओके, तो आप लोग तो वैसे समझदार हैं, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि भाई पानी घर के अंदर कैसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और कैसे इसकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, कपड़े वगैरह धोने में, कार में वगैरह वगैरह में, राइट। तो लगातार ये टॉपिक आते रहते हैं। चलिए अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं, कहीं और ही आवाज़ चली गई। तो ये कुछ नीचे परसेंटेज दे रखी है, कुछ सिस्टम दे रखा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। परसेंटेज में ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि पानी ओशियन में कितना है, आइस कैप्स पर कितना है, ग्राउंड वाटर पर कितना है, राइट। ओशियन में 97.3% वाटर है जो कि सैलाइन है। आइस कैप्स जो पहाड़ की चोटियों के ऊपर 2% पानी है, जहाँ से नदियों में पानी आता है। ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर 0.68% है, जो बारिश का पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है या वाटर टेबल से पानी नीचे से रिस करके ग्राउंड में चला जाता है वो। फ्रेश वाटर लेक्स 0.009 है, जिसके अंदर इनलैंड और सीज और सोल्ट ये आ जाती है, इनलैंड, सीज एंड सोल्ट लेक्स। जो समुद्र कंटिनेंट्स के अंदर ही पाए जाते हैं वो इनलैंड सीज होते हैं, और सोल्ट लेक्स नमक की झीलें, उनमें 0.009% वाटर होता है। एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर जो पानी है बादलों के रूप में, मॉइस्चर के रूप में, वो 0.0019% है। रिवर्स के अंदर देख लो कितना ज़्यादा पानी वैसे रिवर्स में होता है, लेकिन वो भी इतना ही है, 0.0001%। तो ग्राउंड वाटर इसका कितना देखो, 68 यहाँ पर आया हुआ है, 6800 टाइम्स ज़्यादा हुआ, फिर गुना हुआ इतना, ग्राउंड के अंदर पानी इतना है। लेकिन ये पूरी धरती पर फैला हुआ है ना, इसलिए इतनी पूरी धरती के ऊपर अंडरग्राउंड के अंदर इतना पानी तो होगा ही। तो ये थी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पानी की। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये सैलिनिटी क्या होता है, ये कितना पानी ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, 1000 ग्राम्स के अंदर कितना नमक है, वो कहलाती है उसकी सैलिनिटी। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस इज 35 पार्ट्स पर 1000। समुद्रों की जो सैलिनिटी है वो है 35 पार्ट्स, यानी कि टोटल का अगर टोटल 1000 पार्ट्स है तो 1000 ग्राम के अंदर 35 ग्राम वो सैलिनिटी होगी, सॉल्ट होगा उसके अंदर, राइट। अच्छा, अब आगे ये एक डेड सी के बारे में है। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 45 पार्ट्स पर 1000। ये गलत है। अब आज जो नई बुक्स आई हुई है उसके अंदर 342 ऐसा कुछ है, या 340 है, ऐसे कुछ है, इतनी ही होती है इसकी सैलिनिटी, 342 पार्ट्स पर 1000। यानी कि 1 किलो पानी के अंदर 340 जो ग्राम है नमक उसमें मिलेगा। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। कि जो स्विमर्स है, जो इस पर तैरने वाले लोग हैं, वो इस पर फ्लोट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा सैलिनिटी होती है, वो डूबेंगे नहीं, इसके अंदर नीचे नहीं जा सकेंगे, आसानी से इसमें फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। तो व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट
ऑफ द डेड सी इन इजराइल। इजराइल के जो डेड सी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो यही है कि इसकी सैलिनिटी 340 समथिंग पर 1000। 1 किलो पानी के अंदर 340 ग्राम इसमें सॉल्ट मिलता है, और जो व्यक्ति है वो इसके ऊपर तैरता रह सकता है अगर इसमें जाए तो, फ्लोट करता रह सकता है, डूबेगा नहीं, इसलिए इसे डेड सी भी कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी के अंदर फिश है या एक्वेटिक प्लांट्स है वो सरवाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसे डेड कहा जाता है। राइट, अब आगे, टेक 2 liters ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl। आपको क्या करना है? आपको 2 लीटर पानी लेना है और ये मानना है कि ये पानी पूरी धरती का पानी है, यानी कि 2 लीटर पानी हमने मान लिया कि ये पूरी धरती के अंदर इतना ही पानी है, और उसके बाद हम ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आपको 12 स्पून 12 स्पून है गिन करके इस वेसल में से लेनी है और दूसरे बाउल में डालनी है, और जो पानी अब पीछे रह गया है वेसल के अंदर, ये पानी है जो ओशियन में पाया जाता है। तो ये रेशियो दे रखी है, उस हिसाब से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि भाई पूरी धरती का 12 स्पून पानी ही जो है वो अलग रखा हुआ है, और बाकी सारा बचा हुआ पानी सॉल्टी है, उसके अंदर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। ये पानी यूज के लिए सही नहीं है क्योंकि सॉल्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इट इज सैलाइन, कंटेन सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद 12 जो चमचियाँ रह गई उसमें भी कुछ कैटेगरी होगी, कहाँ कहाँ मिलेगी, सारा सारा तो हमें अवेलेबल नहीं है। The 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth। तो जो ये अभी जैसे बात हो भी चुकी है कि 12 स्पून जो अब बच गई है, 12 स्पून है ये पानी हमारे लिए फ्रेश वाटर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, रिटर्न में नहीं है। जैसे तो 9 स्पून्स तो आइस कैप्स के ऊपर हो गया, जो कि पहाड़ों पर पानी जमा है, हिमालय गंगोत्री है, या फिर जो पूरी दुनिया के पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स है उसमें पानी जमा है, और वो फिर नदियों में पानी आता है पिघल पिघल करके। उसमें से 2 स्पून्स जो पानी है वो ग्राउंड वाटर है। राइट, ग्राउंड के अंदर जो पानी हमें अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल हम समरसी से, कुओं से करते हैं कि वो पानी निकाल लेते हैं मोटर से, ट्यूबवेल से। और हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक के अंदर है, सिर्फ 1 ड्रॉप, ओहो 1 बूंद, उस 2 लीटर के अंदर से 1 बूंद पानी ही नदियों में होता है। हैरानी होगी ना। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर wasting a precious resource when we use water carelessly। तो पानी तो हमारे लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेला पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है, कुछ और खा करके हम सोचे कि प्यास बुझ जाएगी तो बात नहीं बनेगी। तो अब से आपको क्या करना है, आपको वेस्ट नहीं करना है पानी,
तो और उसको क्या है, केयरलेसली इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान से इस्तेमाल करना है। वो लोग भी है जो कि खेतों के अंदर पानी के लिए सोचते हैं कि पानी मिल जाए आसपास से, तो खेतों में पानी कर ले। किसान की खेती में भी कितना असर पड़ता है अगर बारिश ना हो तो उस टाइम पर, है ना। ये अलग अलग अखबार है जो कि अलग अलग चीज़ें, मतलब ये यही बात मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप पानी वेस्ट ना कीजिए, पानी की कमी है। ओके। Why water is important for us? Suggest some ways in which water can be conserved in your home and in your school. तो अब पानी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी से ही सब कुछ होता है। वी कैन क्लीन आवर होम, वी कैन can quench our thirst, we can wash our clothes, we can cook food. Crops in the field is produced with the help of water. Plants will be able to make food for us with the help of water. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप पानी को कंजर्व कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या आ सकता है। We can mop our floor instead of wash them. We can clean our car with the help of mop instead of washing it with pipe. We can wash with bucket. We can bath with the help of bucket, not in the running shower. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रख करके आप पानी को बचा सकते हैं। उसके बाद जो ये ओशियन वाला पार्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप प्लीज़ पानी वेस्ट ना कीजिएगा और अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिए। पानी बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के पार्ट के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो, और अगर पसंद आया हो, नॉलेज पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर के साथ। बाय।